हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजीसी प्लगइन। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम यूजीसी नेट के फर्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। जो फर्स्ट हमारा चैप्टर है वो है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड मैं आपको करवाऊंगी। आज सबसे फर्स्ट क्लास है कोडिंग डिकोडिंग। बहुत ही ध्यान से समझना। देखो हमारी क्लासेस का क्या कंसेप्ट रहेगा। सबसे फर्स्ट मैं आपको लेक्चर की एक्सप्लेनेशन दूंगी। जो भी चैप्टर होगा उसकी एक्सप्लेनेशन आपको दी जाएगी। उसके बाद उसी के साथ साथ हम क्वेश्चंस करेंगे। देन फिर एंड वाली क्लास में मैं आपको प्रीवियस ईयर जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग की पहले एक्सप्लेनेशन दी, उसके बाद हमने क्वेश्चंस किए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। फिर जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो साथ के साथ ही मैं आपको जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं आपको इसी चैप्टर से, वो सारे एक बार प्रैक्टिस करवाऊंगी। ये हमारी क्लासेस का कंसेप्ट रहेगा। पहले हम चैप्टर की एक्सप्लेनेशन करेंगे, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं वो हम प्रैक्टिस करेंगे। तो बड़े ही ध्यान से आप समझना, ठीक है। कोई भी डाउट आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, आप मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। इसमें से होपफुली जो आपका है एक क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस तक आपको आ सकते हैं, ठीक है जी। बिल्कुल ही इजी लेवल से लेके मैं डिफिकल्ट लेवल तक जाऊंगी। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको करवाया जाएगा। बड़े ही ध्यान से आप समझते जाना, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि कोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है। ये जस्ट एक आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। व्हाट इज कोडिंग डिकोडिंग? कोडिंग डिकोडिंग क्या है? व्हेन एनी लेटर, जब कोई भी लेटर, वर्ड, सेंटेंस इज रिटन इन सम सीक्रेट लैंग्वेज, ठीक है। कोई भी लेटर, वर्ड, सेंटेंस को हम सीक्रेट लैंग्वेज में लिखते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है कोडिंग, ठीक है। अब उस चीज को कन्वर्ट करने के लिए, टू कन्वर्ट द कोडेड वर्ड, अब उस वर्ड को कन्वर्ट करने के लिए जो एक्चुअल वर्ड होता है उसे बोला जाता है डिकोडिंग, ठीक है। जैसे कि नेपाल हो गया, नेपाल को कोड किया गया OFQBM, फिर नेपाल को कोड किया गया MFOZK, ठीक है जी। अब ये आप लगा लो कि नेपाल की जो कोडिंग है वो ये वाली है, ठीक है। नेपाल की कोडिंग OFQBM है। अब आपको बोल देंगे कि नेपाल को कोडिट ऐसे किया है, तो आप बताओ ये बंगाल को कैसे कोड करोगे, जो सेम रूल यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है, ठीक है। तो वही हमने अब इसमें करना है कि कोड्स को कैसे फाइंड आउट करना है। इसके कुछ रूल्स होते हैं, बिल्कुल सिंपल रूल्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। इसमें सबसे पहले आपको अल्फाबेट्स आने चाहिए, मींस A to Z, वो हम सभी को आता ही है, राइट, ठीक है। तो इसकी कौन कौन सी टाइप्स होंगी, ठीक है, टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। सबसे पहले हमारी होगी अल्फाबेटिकली कोडिंग, ठीक है, जिसमें A to Z का यूज हम करेंगे, इससे हम कोड बनाएंगे। फिर आएगी जी नंबर कोडिंग, जिसमें 0 to 9 नंबर्स आएंगे, ठीक है। फिर आएगी जी सिंबल बेस्ड कोडिंग, जिनमें सारे सिंबल्स यूज हो सकते हैं, जैसे कि हैश हो गया, ठीक है, एंड हो गया, @ हो गया, ये सारा आपको करवाया जाएगा। सब्सटीट्यूशन कोडिंग मीन्स किसी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से सब्सटीट्यूट किया जाएगा, किसी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से सब्सटीट्यूट किया जाएगा, तो वैसे ही हमने थर्ड वर्ड का कोड फाइंड आउट करना होगा। फिक्टियस लैंग्वेज कोडिंग, फिक्टियस लैंग्वेज कोडिंग में क्या होता है कि जैसे एक लाइन दे दी है, कुछ भी दे दिया और आगे कोड लिख दिया मा सारा, ठीक है। इसे फिक्टियस मतलब चाइनीज लैंग्वेज में आपको दिया जाएगा या कोई भी लैंग्वेज में दिया जाएगा, ठीक है, वो हमने फाइंड आउट करना होगा। कंडीशनल कोडिंग, हमें कंडीशंस दी जाएंगी, 3 कंडीशंस दे दें, 4 कंडीशंस दे दें, तो हमने कंडीशंस बना के क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। क्लियर है जी? करें स्टार्ट आज का लेक्चर। चलो जी, अल्फाबेटिकली कोडिंग। अल्फाबेटिकली कोडिंग, दिस कोडिंग इज बेस्ड किस पे बेस्ड है? ऑन इंग्लिश अल्फाबेटिकली लेटर्स, ठीक है। ये कोडिंग जो है वो किस पे बेस है? इंग्लिश अल्फाबेटिकली लेटर्स फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टाइप फर्स्ट
of all it is necessary to remember the position of all alphabets, ठीक है, in both forward and backward order, ठीक है जी। अब इन्होंने क्या बोला कि ऐसी कोडिंग करने के लिए जो अल्फ़ाबेटिकली कोडिंग है जी, हमें सबसे पहले क्या याद होना चाहिए, इनकी प्लेस वैल्यूज याद होनी चाहिए। टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, 26 होते हैं। टोटल जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, वो कितने हैं, 26 हैं, ठीक है। उनमें कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं जी, 21 हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। वोवल्स कितने हैं, वोवल्स हैं 5। कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, ये आप सभी को पता है। अब अगर मैं पूछूं कि आर की प्लेस वैल्यू क्या है, आर की प्लेस वैल्यू क्या है, इन्होंने क्या बोला, फॉरवर्ड काउंट भी पता होना चाहिए और बैकवर्ड ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉरवर्ड काउंट में आर की प्लेस वैल्यू क्या है, या तो आप काउंट करके बताओगे, ठीक है, या आप अपनी फिंगर्स पे काउंट करोगे। आपको ऐसे नहीं पता होगा कि आर की वैल्यू 18 है, ठीक है। अगर मैं टी की पूछूं तो 20 है, के की पूछूं तो 11 है, ठीक है, एम की पूछूं 13 है। तो ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। अब ये वैल्यूज कैसे याद करनी है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है जी। ये वैल्यूज कैसे याद करनी है ये मैं बताऊंगी। आइए, ऐसे नहीं है, आपने क्रैम कुछ भी नहीं करना, क्रैम कुछ नहीं करना। 2-3 बार रिवाइज करोगे, ठीक है, एक चीज को, तो बड़े ही आराम से आपके दिमाग में चीज बैठ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले कैसे आप लिखोगे, ए बी सी डी ई, ऐसे हम लिखेंगे, ठीक है। 5 अल्फाबेट्स को एक लाइन में लिखेंगे। सबसे पहले ये 5 वैल्यूज लर्न करेंगे, इजोटी, ठीक है। कली जोटा हम खेलते थे बचपन में कंचों के साथ, उसे याद रखो, कली जोटा इजोटी, ठीक है। 5 का टेबल सभी को आता है, 5 का टेबल सभी को आता है, क्या आ गया, 5, 10, 15, 20 एंड 25। 5 वैल्यूज याद होगी, इजोटी से आपको 5 वैल्यूज याद होगी, ठीक है। 5, 10, 15, 20 और 25। उसके बाद हमें देखो फर्स्ट जो 4 वैल्यूज हैं, 1, 2, 3 एंड 4, ये तो हम एज इट इज याद रख सकते हैं, ठीक है। 5 हमारा, ई हमारा 5 में इजोटी में आ गया। ई के साथ एफ आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। G7 कैसे याद रख सकते हो, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। अगर आप न्यूज़ देखते हो, ठीक है, उसमें आता है G7 कंट्रीज, ठीक है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, 7 कंट्रीज का के ग्रुप को G7 बोला जाता है, ठीक है। H हेट बोलते हैं, ठीक है, हेट 8। अगर आप इसे 2 से 3 बार रिवाइज करोगे ना, आपके दिमाग में सारी वैल्यूज एज इट इज बैठ जाएंगी, ठीक है। हेट बोलते हैं, हेट को 8। आई को कर्सिव हैंड राइटिंग में लिखें तो क्या बनेगा जी, 9। आई को कर्सिव हैंड राइटिंग में लिखें तो 9 की शेप में आ रहा है ना, तो आ गया जी 9। K11, ठीक है, K11 क्या आ जाएगा, किंग्स 11। किंग्स 11 एक टीम है ना, क्रिकेट टीम है, तो उससे आप याद रखोगे K11। KL12, ठीक है, KL आप ऐसे याद रखो। टोटल अल्फाबेट्स होते हैं 26 का हाफ होता है जी 30, ठीक है। इसका वैसे इवन नंबर है तो मिडल तो कुछ होगा नहीं, लेकिन हम एक याद रखने के लिए लिख लेंगे M मिडल M13, ठीक है। M के साथ है ना, आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। OPQ, O15 आ गया तो PQ की आप वैल्यू याद कर सकते हो 16 एंड 17। R18 कैसे याद रखेंगे, राइट टू वोट। राइट टू वोट किस एज में मिलती है हमें, राइट टू वोट मिलती है जी 18 ईयर्स की एज में, ठीक है। तो ये आर के साथ एस आपको याद रखना पड़ेगा। टी एजोटी में आ गया, T20 सीरीज से भी याद रखते हो, TUVWX, ये हमें एज इट इज ही लर्न करना पड़ेगा इनकी वैल्यूज को, ठीक है। अगर आपको ना भी याद हो तो T20 तो हम याद है ही हमें, T20 तो आपको याद ही है ना, तो UVWX तो 21, 22, 23 हम काउंट करके भी कर सकते हैं। रैदर कि हम पूरा काउंट करें तो हम T से भी UVWX की वैल्यू को याद कर सकते हैं। क्लियर है। बाकी एक रूल और भी बताती हूँ, उससे बड़ी इजीली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड काउंट के बारे में समझ आ गया।
अब आपसे लेफ्ट एंड राइट हैंड के बारे में भी पूछ सकते हैं, इस चीज को बड़े ही ध्यान से समझना। ये आपका आगे हम एक चैप्टर करेंगे डायरेक्शन सेंस, उसमें भी काफी यूज आएगा इस जो अभी मैं बताने जा रही हूँ आपको। देखिए ये हमारा क्या है जी, लेफ्ट हैंड है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा राइट हैंड है, ठीक है। ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड है, और जेड की तरफ से हमारा क्या है, राइट हैंड है। ये हमें कैसे पता चला लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का? इसे आपने क्रैम नहीं करना, अपने हैंड से देखना है, ठीक है। इस वाली साइड की, इस साइड ही आपका लेफ्ट हैंड आएगा, ठीक है। इस साइड ही, ए वाली साइड ही आपका लेफ्ट हैंड आएगा, रख के देखो अपनी नोटबुक पे, ठीक है। और इस साइड आपका राइट हैंड आएगा, राइट। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना इसमें, ठीक है। आगे ना हम एक डायरेक्शन चैप्टर करेंगे, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, उसमें ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो आपने अभी से क्रैम नहीं करना, आपने अपने हैंड की पोजीशन से देखना है, ठीक है। आपने क्या करना है जी, अपने हैंड की पोजीशन से इसे देखना है। लेफ्ट हैंड हमारा किधर आ रहा है, ए वाली साइड आ रहा है, और राइट हैंड हमारा आ रहा है जी जेड वाली साइड। तो लेफ्ट हैंड से अगर पोजीशन की बात करेंगे तो अभी हमने की है 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर राइट हैंड से बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 बैक काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब जो हमारे पास लेफ्ट रैंक है, इसे ही हम फॉरवर्ड काउंट बोलेंगे या फिर फॉरवर्ड पोजीशन बोलेंगे, ठीक है। इसे हम बोलेंगे जी बैकवर्ड काउंट या फिर बैकवर्ड पोजीशन। ये बिल्कुल बेसिक चीजें बता रही हूं मैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको वैल्यूज ही पता होनी चाहिए। उससे क्या होता है जी, उससे आपका क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स में सोल्व हो जाएगा, ठीक है। या फिर लेफ्ट हैंड, अब हमें लेफ्ट जो रैंक हैं वो सारे याद हो गए हैं, याद हो गए हैं। अब अगर आपको राइट रैंक पूछ लें, अब अगर आपको ये राइट रैंक पूछ लें, सपोज करो ये पूछ लें कि टी की राइट रैंक क्या है, टी का राइट रैंक क्या है, ये आपको क्वेश्चंस में आगे जरूरत पड़ेगी। तो हम ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, है ना, वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट रैंक, ये एक फॉर्मूला होता है, प्लस राइट रैंक -1 इक्वल्स टू टोटल, ठीक है। अब टी का लेफ्ट रैंक 18 है, प्लस राइट रैंक आपको फाइंड आउट करना है, -1 इक्वल्स टू 26। राइट रैंक क्या आ गया, 17 इक्वल्स टू 26। तो राइट रैंक क्या आ जाएगा, 26 - 17। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, ऐसे नहीं है कि आप वहां बैठ के पूरा सॉर्ट आउट करना शुरू हो गए, ठीक है। ऐसे नहीं करना, ठीक है जी, समझ आया। फाइंड आउट कर लोगे अब राइट रैंक। ये आर की बात कर रहे हैं, टी का तो 20 रैंक होता है, ठीक है। राइट रैंक ऑफ आर, ठीक है स्टूडेंट्स, कर लोगे फाइंड आउट। क्लियर है कैसे आपको फाइंड आउट करना है? चलिए हम आगे, ठीक है। अब अगर आपको सारा कुछ मुश्किल लग रहा है, ठीक है, तो ये सबसे सिंपल तरीका है याद रखने का। ए का रैंक होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, ठीक है। ए लेफ्ट रैंक से 1 होता है, जेड राइट रैंक से 1 होता है, बी लेफ्ट से 2 होता है, वाई राइट से 2 होता है, समझ गए। तो हम कैसे याद रखेंगे, ए जेड आजाद, आजाद देश में हम रहते हैं, ठीक है। बी वाई वाई, याद रख सकते हो, बी और वाई, ठीक है। ए और जेड, ए और जेड आ गया, बी और वाई वाई आ गया। सी एक्स का सिर्फ होता है कोरेक्स, तो हम इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। डी डब्ल्यू दूध वाला सभी के घर में आता है, तो ये भी बड़ी इजीली याद हो जाएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। इवनिंग, ई वी इवनिंग, ठीक है। फालतू, एफ यू, हम फालतू के कामों से दूर रहते हैं, ठीक है, तो एफ और यू। जी टी गवर्नमेंट टीचर, ठीक है, गवर्नमेंट टीचर। एच एस हाई स्कूल, ठीक है। आई आर इंडियन रेलवेज। जैक क्यू, जे क्यू। के पी
काला पानी, LO लव, LO, MN मोबाइल नंबर। आप इससे भी याद रख सकते हो एक दूसरे के ऑपोजिट अल्फाबेट्स समझ के। वैसे तो आप सिंपली अगर वो पहले वाला चार्ट है इजोटी हेट, ठीक है, T20 राइट टू वोट, उसे याद करोगे बड़े इजीली हो जाएगा। उसके बाद एक फॉर्मूला है लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक -1 इक्वल्स टू टोटल, ये बड़ा इजीली आप कर पाओगे। लेकिन फिर भी अगर आप कभी कुछ भूल जाओ, ठीक है, तो आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये दो वर्ड्स हैं शर्ट, जी एंड लव, इससे भी हम याद रख सकते हैं। देखो SH हाई स्कूल पढ़ा था हमने, इंडियन रेलवे किया था हमने, गवर्नमेंट टीचर हमने किया था। शर्ट बोलते हैं ना, पीछे जी लगा दो तो भी आपको 6 अल्फाबेट्स की वैल्यू याद हो जाएगी। ऐसे ही लव LO किया था हमने, VE इवनिंग हमने किया था। तो आपको देखो टोटल 2, 4, 6, 8 और 10 अल्फाबेट्स की वैल्यू तो यहीं से याद होगी, ठीक है। अब जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, जैसे भी आपको ठीक लगे, आप याद कर सकते हो, लेकिन ये आना ज़रूरी है। क्लियर है स्टूडेंट्स? किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट आउट जी, हम करते हैं रूल्स, ठीक है। सबसे फर्स्ट हम करेंगे एडिशन रूल, ठीक है। एडिशन रूल कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता रही हूँ। देखो पहले तो क्वेश्चन लिखने का वे देखो, क्वेश्चन कैसे लिखना है आपने। जब आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है तो हम कैसे करेंगे, हमें फर्स्ट क्या दिया हुआ है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज दर्पण इज रिटन एज, दर्पण इज रिटन एज EBSQBO, ठीक है। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन को ऐसे कॉपी करते हैं, देन द कोड ऑफ दानिश विल बी, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, दानिश का कोड फाइंड आउट करना है। इन जनरल स्टूडेंट्स ऐसे ही क्वेश्चन को लिखेंगे जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। कभी भी हमने क्वेश्चन को इस फॉर्म में नहीं लिखना। जिस वर्ड का कोड आपको गिवन है, जैसे कि दर्पण है, ठीक है, दर्पण का कोड आपको गिवन है, दर्पण का कोड आपको गिवन है, क्या गिवन है जी, गिवन है EBSQB, ये बन गया, ठीक है, ये बन गया हमारा। हमेशा वर्ड को आप ऊपर लिखोगे, कोड को बिल्कुल उसके ऑपोजिट उसके नीचे लिखोगे, सामने नहीं लिखोगे। फिर हमने किस वर्ड का कोड फाइंड आउट करना है, हमने वर्ड का कोड फाइंड आउट करना है जी दानिश, दानिश का कोड फाइंड आउट करना है। अब हम इसमें देखेंगे कि क्या रूल एप्लीकेबल इसमें हुआ है, ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। वैसे रूल के हिसाब से करें तो क्या होता है, 4 1 प्लेस वैल्यूज लिख लो। अगर रूल के हिसाब से करें तो क्या होता है जी, प्लेस वैल्यूज आप लिख लो। प्लेस वैल्यूज लिख के, प्लेस वैल्यूज लिखो फटाफट। दर्पण की प्लेस वैल्यूज लिखो, दर्पण की प्लेस वैल्यूज लिखो। क्या आएगी, D की 4, A की 1, R की 18, हाँ जी। अब P अगर आपको नहीं याद आ रहा, अगर आपको P नहीं याद आ रहा, हमें M पता है, M कितना होता है, 13 होता है, NOP, ठीक है, 14 15 16, A की 1, M और N के साथ आ गया 14, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 5 2 19 17 2 एंड 15। अब अगर हम चेक करें तो इसमें क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है जी, +1, पहले 4 थी फिर 5 होगी, 1 थी तो 2 होगी, 18 थी, मतलब एक एक की एडिशन हुई है, ठीक है, एक एक अल्फाबेट आगे गया है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, EBBOJTI, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ABBOJTI, समझ गए। ये होता है जी हमारा एडिशन रूल, जो रूल बोलता है, ठीक है, जो रूल बोलता है। वैसे तो आपको डायरेक्टली ही पता चल रहा है कि एक एक अल्फाबेट आगे गया है, ठीक है, लेकिन कई बार इसमें एडिशन ज़्यादा भी तो हो सकती है, वो मैं अभी आपको समझा रही हूँ कैसे आप करोगे।
ध्यान से करते जाना, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है जी, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। सबसे पहले एडिशन रूल हमने किया है, ठीक है। एडिशन रूल और सब्ट्रैक्शन रूल सेम ही है, बस एडिशन रूल में प्लस होएगा, सब्ट्रैक्शन में माइनस होएगा, अल्फ़ाबेट्स नंबर सब सेम ही रहेंगे। एडिशन रूल, ठीक है। जो अभी हमने किया है वो क्या किया है, +1 +1 +1, ठीक है। अब एडिशन रूल में कैसे क्या क्या रूल्स हो सकते हैं आगे, इवन नंबर्स प्लस हो रहे हैं जी, ठीक है। उसके बाद ओड नंबर्स प्लस हो रहे हैं, इवन नंबर समझ के ना, जैसे कि पहले 2 प्लस हो गया, फिर 4 प्लस हो गया, फिर 6 प्लस हो गया, फिर 2 4 6 ऐसे ही चलता आ गया, या फिर 2 4 6 8 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओड नंबर में 1 3 1 3 ऐसे चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें पता चला कि स्क्वायर्स ऐड हो रहे हैं, 2 स्क्वायर ऐड हो रहा है, फिर 3 स्क्वायर ऐड हो रहा है, 4 स्क्वायर ऐड हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर हमें पता चला कि क्यूब्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है, या फिर मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर, मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है एडिशन में, इसीलिए मैंने आपको कैसे करना सिखाया है कि आपको सबसे पहले क्या लिखनी है, प्लेस वैल्यूज लिख लेनी है अल्फाबेट्स की, फिर जो आपको कोड दिया हुआ है, पहले वर्ड की प्लेस वैल्यू, फिर जो आपको कोड दिया हुआ है उसकी प्लेस वैल्यू, उसके बाद आपको चेक करना है कि कितना ऐड हो रहा है, कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। फिर आप जज कर पाओगे कि इसमें साइमल्टेनियस ये रेगुलर नंबर की, नेचुरल नंबर्स की एडिशन हो रही है, होल नंबर्स की एडिशन हो रही है, इवन नंबर, ऑड नंबर, स्क्वायर, क्यूब क्या है, ठीक है। तो आप उस तरीके से नेक्स्ट वर्ड का भी कोड फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है जी। ये हम वैसे मैथ्स में भी करेंगे, एप्टीट्यूड में करेंगे हम। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, और होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं बच्चा, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, क्लियर है, ठीक है। तो एडिशन रूल आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है। एडिशन रूल, इसमें क्या हो गया, प्लस प्लस कुछ भी, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में माइनस माइनस, ये सेम ही रहेगा। सब्ट्रैक्शन में भी जैसे -1 हो गया, -1 हो गया, -1 हो गया, या -2 या फिर इवन नंबर, ऑड नंबर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आइए साइमल्टेनियसली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। साइमल्टेनियसली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसमें क्या होता है बच्चा, इसमें जैसे पहले प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया, कोई भी नंबर, चाहे तो वो नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, चाहे वो ओड नंबर, इवन नंबर, जितने भी मैंने नंबर्स बताए हैं वैसे ही सेम, या फिर सेम नंबर ही एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है जी। ये 3 रूल क्लियर हैं आपको, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, साइमल्टेनियसली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हर तरीके का क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी, हर तरीके का क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, इन अ सर्टन कोड हेमंत इज रिटन एज, सेम हमने वर्ड लिखना है पहले, किसका कोड गिवन है, हेमंत का, ठीक है। क्या कोड गिवन है, JGDLZMS, तो सरिता का आपको कोड क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अगर हम देखेंगे, इतनी प्रैक्टिस कर लोगे कि आप जैसे ही लिखोगे, लिखते लिखते ही आपको रूल का समझ आ जाएगा, ठीक है। H से पहले G, E से पहले D, M से पहले A से पहले, अब A तो फर्स्ट अल्फाबेट है तो हम पीछे से काउंट करेंगे, A से पहले Z, M से पहले M, T से पहले S, ठीक है, समझ आया। इसमें सब्ट्रैक्शन हुई है सभी में, तो यहाँ S से पहले R, A से पहले Z, R से पहले Q, I से पहले H, T से पहले S, A से पहले Z, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया जी, सब्ट्रैक्शन रूल आपका हो गया। आइए नेक्स्ट, आइए कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, फटाफट लिखो नोटबुक पे। क्या दिया हुआ है, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज शिमला इज रिटन एज TGJLMZ। तो आप बताइए आप मनाली को कैसे लिखोगे, ठीक है। चाहे तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लीजिए, प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। अगर आपको प्लेस वैल्यू नहीं लिखनी
तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो एस से पहले टी आता है, एच से पहले जी, ठीक है, जी एच, उसके बाद शिमला, ठीक है, एस के बाद टी आता है, सॉरी, एच से पहले क्या आता है, जी आता है, ठीक है, आई के बाद क्या आता है, जे आता है, ये 9 होते हैं और ये 10 होते हैं। अब आपको समझ आ गया इसमें क्या हुआ है, इसमें पहले प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर देखिए माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ। मीन्स ये कौन सा आपका रूल इस पे एप्लीकेबल होगा, साइमल्टेनियसली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। मतलब एस के बाद टी आता है, एच से पहले जी आता है, आई के बाद जी आता है, एम के पहले एल आता है, ठीक है। तो यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एम एन, ए के पहले जेड, एन ओ, ए के पहले जेड, एल एम, ठीक है, आई से पहले एच। क्लियर है स्टूडेंट्स, समझ आ गया। एडिशन रूल आपका हो गया, सब्ट्रैक्शन रूल आपका हो गया है, साइमल्टेनियसली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आपका हो गया, ठीक है। ये आपको मैं आपको एक और बात बता दूं, ये क्वेश्चंस आपको, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया है क्लास स्टार्ट होते ही कि सबसे एंड वाली क्लास में जैसे ही ये चैप्टर खत्म हुआ उसी के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम साथ साथ में ही करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज, किसी कोड लैंग्वेज में रुपिंदर को क्या कोड किया गया, U R I P D N R E, then the code of निर्मल will be, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा, इसमें एडिशन तो हुई नहीं, ठीक है। और एक बात और, कभी भी आपने क्वेश्चंस करने हैं स्टार्ट, तो सब आपने रूल्स के हिसाब से चलते जाना है। एडिशन तो नहीं हो रही, सब्ट्रैक्शन भी नहीं हो रही, साइमल्टेनियसली एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी नहीं हो रही। अब आगे देखो क्या हो रहा है, इंटरचेंज सा हो रहा है। जैसे कि रुपिंदर ऊपर लिखा हुआ है वैसे ही उसका जंबल फॉर्म नीचे हमें गिवन है, ठीक है। इतना तो समझ आ ही गया होगा आपको लिखते लिखते। कभी भी क्वेश्चन को रीड नहीं करते रहना, हमेशा आपको राइट डाउन करना है। जब तक आप राइट डाउन नहीं करोगे तब तक आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि जब आप क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करोगे, लिख के सोल्व करना शुरू करोगे, तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। देखो यू आ गया, आर आ गया, इंटरचेंज हो रहा है, पोजीशंस इंटरचेंज हो रही है, आई पी दो अल्फाबेट्स को इंटरचेंज कर रहे हैं, डी डी एन एन, आर आर ई। ऐसे ही हम इधर भी दो पोजीशंस को इंटरचेंज कर देंगे, आई एल, एम आर एल, तो हमारा क्या आ गया जी, आई एन एम आर एल। क्लियर है, क्लियर है स्टूडेंट्स। आइए रूल्स पे, आपको इंटरचेंज पोजीशन मैंने बता दी थी कि इंटरचेंज पोजीशंस वाले भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब ये 2 अल्फाबेट्स को लेके भी इंटरचेंज कर सकते हैं, 3 अल्फाबेट्स को लेके भी कर सकते हैं, 4 को भी लेके कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि ये कितने अल्फाबेट्स को लेके करेंगे, ठीक है। रूल नंबर 4 आपको क्लियर है जी, पोजीशंस को इंटरचेंज करना, ठीक है। 2 को भी कर सकते हैं, 3 को भी कर सकते हैं, 4 को भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे जी रीअरेंजमेंट पोजीशन। रीअरेंजमेंट भी सिंपल ही होता है, जैसे कि इंटरचेंज पोजीशन है उसी तरीके से रीअरेंज भी सिंपल ही क्वेश्चन है आपका। देखिए हमें क्वेश्चन गिवन है, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज रजनीकांत, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज, किसी कोड लैंग्वेज में रजनीकांत को क्या लिखा गया है, लिखा गया है जी TNAINJAR, TNA के भी आएगा, KINJAR। अब आप देखो ये जंबल फॉर्म में लिखा हुआ है, बैक करके लिख दिया RAJNIKANT, ठीक है। ऐसे ही हम फिर इधर लिख देंगे, माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन है तो क्या करेंगे, MOUNTAIN, माउंटेन। क्लियर है, क्लियर है स्टूडेंट्स। इसे हमने किस में लिख दिया है जी, इसे हमने जंबल फॉर्म में लिख दिया।
नेक्स्ट आ जाइए। In a certain code language, cat is written as BDASU. Then the code of bat will be. ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर तो 3 अल्फाबेट्स हैं, नीचे आगे 5 अल्फाबेट्स। अब काफी बच्चे तो इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन हमने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, जैसे कि कैट है, हमें दे रखे BDASU। सी से पहले क्या आता है? बी आता है। सी के बाद क्या आता है? डी आता है। मतलब एक अल्फाबेट को 2 अल्फाबेट्स के साथ डोनेट किया हुआ है। ए का ए लिख दिया, टी से पहले क्या आता है? एस आता है, टी के बाद क्या आता है? यू आता है। ठीक है, टी के पहले एस आता है, टी के बाद यू आता है। ऐसे ही बी के पहले ए आता है, बी के बाद सी आता है। तो ये बन गया हमारा। जो मिडल वाला है उसे एज इट इज ही लिखना है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि इधर कुछ और रूल चल रहा है, आपने अपनी मर्जी से इधर कुछ और लगा दिया, नहीं। ठीक है, टी से पहले क्या आता है? एस आता है, टी के बाद यू आता है। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ECACASU। क्लियर है स्टूडेंट्स? बिल्कुल सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो हमारा रीअरेंजमेंट वाला हो गया, जो रजनीकांत वाला क्वेश्चन किया था। अब 1 लेटर इक्वल्स टू 2 लेटर हो गया। ठीक है, एक लेटर को 2 लेटर्स के साथ आपने डोनेट किया हुआ है। चलिए आगे। नेक्स्ट आ जाइए। इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज कीजिए, ट्राई कीजिए स्टूडेंट्स, ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बठिंडा का कोड आपको गिवन है, आपको पंजाब का कोड फाइंड आउट करना है। बठिंडा का कोड आपको गिवन है, आपको क्या करना है? पंजाब का कोड आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? इन अ सर्टेन कोड बठिंडा का कोड दिए YZGSRMW एंड Z। तो आपको किसका कोड बताना है? आपको कोड बताना है जी पंजाब। क्लियर है? आपको किसी कोड लैंग्वेज में बठिंडा का कोड गिवन है, आपको कोड बताना है पंजाब का। मैंने क्या बोला है? एडिशन देखना है, नहीं हो रहा। सब्ट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, बी से पहले ए, फिर जेड, फिर वाई, ऐसे कर सकते हैं। ए के पहले जेड, लेकिन ये तो TG आ गया, बड़ा वो हो गया। ठीक है, HS आ गया। अब देखो, जिन्होंने मेरी पहले के रूल्स बड़े ध्यान से सुने होंगे वो बड़े आराम से कर लेंगे क्वेश्चन। कैसे? BY बॉय बन गया, AZ आजाद बन गया, TG गवर्नमेंट टीचर, हाई स्कूल, इंडियन रेलवेज, MAN मैन, दूध वाला एंड आजाद। बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, क्या किया? जो फॉरवर्ड काउंट है और बैकवर्ड काउंट है सेम, जैसे कि फॉरवर्ड में 2 और ये बैकवर्ड से 2, ये फॉरवर्ड से 1 और ये बैकवर्ड से 1। ठीक है, फिर T20, ये पीछे से 20। क्लियर है? अब आपको पंजाब का भी वैसे ही बनाना है। ठीक है, जैसे कि Y बन गया, आजाद बन गया। ठीक है, N का पहले जो आपको नहीं पता ना, यहाँ से लिख लो देख के, मैन बन गया। अब J, U एंड P। ठीक है, अब आपको नहीं भी याद हुआ होगा, पहली बार में नहीं भी याद होता तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या था? आजाद था, बॉय था, कोरेक्स था, दूध वाला। ठीक है, ई का क्या बनाया था हमने? इवनिंग बनाया था। फिर F का फालतू बना था, फिर G का गवर्नमेंट टीचर बना था। ऐसे आप याद रखिए। ठीक है, H का हाई स्कूल बना था। फिर I का, हाँ जी, I का बताओ क्या बना था? ये देखो। ठीक है, इंडियन रेलवेज बना था। फिर जैक्यून बना था, काला पानी, लव एंड MN। ठीक है, तो अब आपको समझ आया
अब आपको समझ आया कि ये सारा जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं सारे ही बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, आपको सारा कुछ याद होना चाहिए। ठीक है, आपको सारा याद होना चाहिए। अब के पी का कर लोगे, ये पी का कर लोगे काला पानी, ठीक है, यू का कर लोगे फालतू, ठीक है, जे का जैक एंड क्यून, ठीक है, काला पानी हो गया, फालतू हो गया एंड जैक क्यून हो गया। बन गया ना हमारा कोड। चलो जी, क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज एग्जामिनेशन is written as FGOJKPOBKLP। तो अब बताइए एम का कोड आप कैसे लिखोगे? ठीक है, सबसे पहले एडिशन देख लो। एडिशन रूल चल लग रहा है इसमें, ई के बाद एफ आ गया, लेकिन एक्स के बाद जी, ए के बाद ओ नहीं बनेगा। सब्ट्रैक्शन भी नहीं बनेगा, ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी नहीं बनेगा और एडिशन भी नहीं बनेगा। तो फिर क्या करेंगे? एडिशन भी नहीं चल रहा, सब्ट्रैक्शन भी नहीं चल रहा, साइमल्टेनियसली एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं, जंबल भी नहीं हो रहा, रीअरेंजमेंट भी नहीं हो रहा, फॉरवर्ड बैकवर्ड काउंट कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो ये इन क्वेश्चंस को हम क्या बोलते हैं? नो पैटर्न क्वेश्चंस। मतलब इसमें कोई भी पैटर्न नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे? सेम अल्फाबेट्स ढूंढेंगे। ए है, ए का कोड ओ आ रहा है, राइट, ए का कोड ओ आ रहा है, राइट, आई का के आ रहा है, सही है, आई का के आ रहा है, इससे हमें एन का पी आ रहा है। मतलब जो कोड एक अल्फाबेट को दे दिया गया है, वो ही कोड आगे भी चलेगा। ठीक है, अब ए का कोड क्या आ गया? ओ आ गया, ठीक है, यहीं से देख के हमने लिख दिया। आई का कोड के आ गया, एम का कोड जी आ गया, तो आंसर क्या आ गया? ओ के जी। क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स? ओ के एंड जी। समझ आया आपको? ठीक है, तो ये भी हमारा रूल कवर हो गया। कौन सा रूल कवर हो गया जी? नो पैटर्न रूल। ठीक है, पहले आप इतने ही रूल्स करो, नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे। ठीक है, एक ही बार में हम सारा नहीं करेंगे, फिर आपको लेटर काउंट, कॉन्सोनेंट, वोवल्स ये हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। 2 रूल्स जो हमारे बचे हैं। अब ऑपोजिट लेटर, ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड काउंट ये हमने कर लिया है। ठीक है, बठिंडा और पंजाब वाला क्वेश्चन, नो पैटर्न एग्जामिनेशन वाला हमारा हो गया है। हमने 8 रूल्स आज पढ़ लिए हैं। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा? आपने नेक्स्ट क्लास तक सारी प्लेस वैल्यूज़ को याद कर लेना है, फॉरवर्ड से भी और बैकवर्ड से। ठीक है, बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको बता दिया है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से पढ़ लेना, जो भी ना समझ आए आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स।